हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसए 501 जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। ये ऐसे बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार है, आपको 5 नंबर दिला सकता है। इजी ऐसे है, फटाफट इसको 8 से 10 मिनट के अंदर हम कवर करेंगे। एसए 501 का नाम क्या है? ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। बार बार याद करना है। एसए 501 उसका नाम क्या है? ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन देता है ये किसको? सेलेक्टेड आइटम्स को। इसकी 3 आइटम फेवरेट है। पहला है इन्वेंट्री, दूसरा है लिटिगेशन एंड क्लेम, थर्ड वन इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अभी इन्वेंट्री की ये क्या बोलता है कि भाई इन्वेंट्री का अगर तुम्हें एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, लिटिगेशन एंड क्लेम का तुम्हें क्या करना है? कंप्लीटनेस, एंड थर्ड वन इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का अगर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर करना है। सो बेसिकली अगर ऑडिटर को ऑब्टेन करने ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को, तो उसको एसए 501 याद में करना है। सो बेसिकली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन से, तो आपको एसए 501 को याद कर लेना है। अगर मुझे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन पता लगानी है इन्वेंट्री की, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अभी वो ऑब्टेन कैसे करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? वो अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अभी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे जाके वो क्या करेगा? सबसे पहले वो चेक करेगा कि मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है, एंड जो मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर है वो क्या है। दूसरा, ऑब्जर्व करेगा मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर को। थर्ड वन इज ही विल इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, एंड फोर्थ वन इज परफॉर्म टेस्ट काउंट। सो बेसिकली वो 4 चीजें करेगा। पहला मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट का प्रोसीजर, दूसरा मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर चेक करेगा, थर्ड वन इज ही विल इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री ताकि उससे पता चल सके उसकी कंडीशन का, एंड फोर्थ वन इज ही विल परफॉर्म टेस्ट काउंट। अब सब नोटेबल सिचुएशंस है, कुछ नोटेबल पॉइंट्स है। देखो, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करने के लिए ऑडिटर को ये 4 स्टेप्स तो करनी है और परफॉर्म कर लेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर एज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस। अभी सम अदर सिचुएशन, बेसिकली नोटेबल पॉइंट्स क्या है? अगर सपोज अगर ऑडिटर अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, 31 मार्च को ऑडिटर को इन्वेंट्री काउंट करना था बट वो नहीं कर पाया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा, उसको काउंट करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव डेट पे। सो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव डेट पे। ऑल्टरनेटिव ऑडिट काउंट करने के लिए वो क्या चेक करेगा कि जो भी मेरे चेंजेस हुआ है बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ एफएस, बेसिकली जब मैं काउंट कर रहा हूं और 31 मार्च की जो इन्वेंट्री, उसके बीच में क्या हुआ होगा? सेल भी हुआ होगा, परचेज भी हुआ होगा। सो काउंट डेट प्लस सेल माइनस परचेज शुड बी इक्वल टू 31 मार्च की इन्वेंट्री। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है सो वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं, बेसिकली सेल और परचेज प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी डिफरेंसेस आता है तो वो रीजन फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ले लेगा। ठीक है, सो ये 2 सिचुएशन होती है मेरी खत्म। अभी थर्ड सिचुएशन बोलता है कि अगर मेरा अटेंडेंस मतलब इम्प्रैक्टिकेबल है, मैं कर ही नहीं सकता इसका फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उसको क्या करना है कि ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में वो क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है सब्सिक्वेंट सेल के डॉक्यूमेंटेशन। या फिर अगर वो भी रास्ता नहीं है, बेसिकली उसको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन एज पर एसए 705। अगर मेरी इन्वेंट्री अंडर द कंट्रोल एंड कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी है, बेसिकली मेरी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के अंदर पड़ी है, तो मुझे क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है, अगर थर्ड पार्टी से मैं कंफर्मेशन ले सकता हूं तो मैं वो लूंगा। दूसरा, मैं क्या करूंगा? इंस्पेक्शन परफॉर्म करूंगा और अदर ऑडिट प्रोसीजर, मैं बेसिकली गुड आउटवर्ड डॉक्यूमेंटेशन और इनवॉइसेस चेक कर लूंगा। दूसरा, मैं अरेंज कर सकता हूं अनदर ऑडिटर को कि भाई तू उसकी इन्वेंट्री काउंट करके आ जा। लास्ट वन इज मैं ऑब्टेन कर लूंगा अनदर ऑडिटर रिपोर्ट और रिक्वेस्ट कर लूंगा कंफर्मेशन। अगर मैंने बैंक से बोरोइंग ले रखी है उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को प्लेस करके, तो मैं वहां से भी कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकता हूं। ये 4 सिचुएशंस होती है बेसिकली मेरी इन्वेंट्री से रिलेटेड। अभी ये ध्यान रखना कि कुछ ऐसे मैटर है जो रेलेवेंट है, जब भी आप ऑडिट मैनेजर बनोगे तो आपको प्लान करने में काम में आएगा। सो पहला काम है मेरा नेचर क्या है इन्वेंट्री का, कि भाई सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसिफाइड फॉर्म में है। स्टेज क्या है WIP का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, टाइमिंग क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री, लोकेशन एंड प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन। ये मेरे हो गए मैटर रेलेवेंट टू इन्वेंट्री फॉर प्लानिंग। अभी मुझे ध्यान रखना है कि अगर मुझे क्या करना है? मुझे लिटिगेशन एंड क्लेम का, ये मेरा हुआ इन्वेंट्री का पोर्शन खत्म। अभी मुझे लिटिगेशन एंड क्लेम का अगर कंप्लीटनेस चेक करना है, सो मैं सबसे पहला क्या करूंगा? इंक्वायरी कर लूंगा मैनेजमेंट से कि भाई मैनेजमेंट मेरे को लिस्ट दे दे, तो क्या लिटिगेशन एंड क्लेम्स की मुझे लिस्ट दे दे लिटिगेशन एंड क्लेम की। दूसरा, मैं क्या कर लूंगा? रिव्यू कर लूंगा लीगल एक्सपेंस के अकाउंट को, कि उसमें कोई ऐसा खर्चा आ रहा है जो पता चले कि बहुत ही बड़ा खर्चा है, तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी होनी चाहिए, बट वो मेरे लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम में नहीं दिख रही है।
मैं रिव्यू कर लूंगा मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये 3-4 चीजें मैं कर लूंगा। लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजूंगा मैं किससे, लीगल काउंसिल से। सो इंक्वायरी मैनेजमेंट से कर सकता हूँ, लीगल काउंसिल से कर सकता हूँ, लीगल एक्सपेंस का अकाउंट चेक कर लूंगा, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम कर लूंगा, और मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है, वेदर इट शुड बी प्रोविजन और इट शुड बी कंटिंजेंट लायबिलिटी, और लास्ट में मैं क्या ले सकता हूँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अभी मुझे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का करना है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का मुझे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना है। सो व्हाट आई शुड ऑब्टेन, आई विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड कि मैनेजमेंट ने क्या मेथड लगाए। दूसरा, एप्लीकेशन टेस्ट करूंगा कि भाई अगर मैं मेथड लगाता हूँ तो वही रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है या नहीं। थर्ड वन इज आई विल परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में मैं क्या करूंगा कि सेल ट्रांसफर और चार्जेस बिटवीन सेगमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है रिकॉर्ड, और कंपेरिजन कर लूंगा विथ बजट एंड एक्चुअल से। ठीक है। अलोकेशन देखूंगा मैं कॉस्ट एंड एसेट का, एंड कंसिस्टेंसी देख लूंगा विद प्रायर पीरियड। सपोज सेल्स अगर मेरा 8% से इंक्रीज हुआ है, सो ऑल द अलोकेशन शुड बी इंक्रीज बाई 8%। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। सो यहाँ पे मेरा होता है ऐसे 501 खत्म। फ्रेंड्स, ये वीडियो से आपको क्या करोगे, अब आप जाके फटाफट क्वेश्चंस खत्म कर लो। सो आपका इजीली 501 हो जाएगा। 501 को भूल मत जाना, ये 5 नंबर का पक्का से पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप you have liked my video. Please like, share and subscribe my channel. If you like the video, please press the like button and comment down any feedback. Thank you so much.